अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने कोरोना से जंग जीत ली है। छोटा राजन इलाज के लिए एम्स में भर्ती थे। 11 मई को छोटा राजन को एम्स से डिस्चार्ज किया गया और वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को ही छोटा राजन की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैली थी, जो कि बाद में अफवाह साबित हुई। एम्स के कमरे से निकलकर छोटा राजन अब एक बार फिर से जेल की सलाखों के बीच पहुंच चुके हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब छोटा राजन जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह था। तब छोटा राजन के नाम से क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या बिजनेसमैन, हर कोई कांपता था। बॉलीवुड में तो छोटा राजन का एक फोन कॉल ही बड़े बड़े स्टार्स और फिल्म मेकर्स की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी होता था। ये तो सभी जानते हैं कि एक वक्त था जब बॉलीवुड की दुनिया में अंडरवर्ल्ड का भी दखल था। फिल्म मेकर से पैसों की उगाही करने से लेकर फिल्मों में पैसा लगाने और सितारों को काम दिलवाने तक, फिल्मों से जुड़े कई मामलों में अंडरवर्ल्ड डॉन और उसके गुर्गे सीधा हस्तक्षेप करते थे। छोटा राजन ने भी बॉलीवुड में डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के तौर पर ही एंट्री की थी। कभी वह मुंबई में शंकर सिनेमा के बाहर ब्लैक में टिकट बेचता था। धीरे धीरे उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी दोस्त बन गया था। कहा जाता है कि 80 के दशक में छोटा राजन का बॉलीवुड में काफ़ी खौफ हुआ करता था। उसके कहने पर ही सितारों को फिल्मों में रख लिया जाता था या फिर निकाल दिया जाता था। उसके नाम से ही बॉलीवुड की नामी गिरामी हस्तियां थर थर कांपती थी। जिसके नाम का खौफ यमराज के खौफ जैसा था। वो डॉन बॉलीवुड की हॉट ब्यूटी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का दीवाना था। कहते हैं कि छोटा राजन का दिल ममता कुलकर्णी पर आ गया था। तब ममता के दीवाने डॉन ने उन्हें बॉलीवुड में कई फिल्में दिलवाई थी। कई साल तक ममता छोटा राजन की मेहरबानी से मिली फिल्मों की बदौलत बॉलीवुड में टिकी रही। सबसे मशहूर किस्सा तो फिल्म चाइना गेट के दौरान का है, जब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से आदि फिल्म से ही बाहर निकाल दिया था। तब छोटा राजन ने राजकुमार संतोषी को जान से मारने तक की धमकी दे दी थी। मजबूरन डायरेक्टर संतोषी को ममता कुलकर्णी को फिल्म में रखना पड़ा था। ये भी बताया जाता है कि ममता कुलकर्णी और छोटा राजन एक दूसरे के इश्क में इस कदर पागल थे कि दोनों शादी भी करने वाले थे। हालांकि बाद में किन्हीं कारणों की वजह से ये शादी नहीं हो पाई थी। वैसे छोटा राजन की जिंदगी से प्रेरित कई किरदार अलग अलग फिल्मों में सिनेमाई पर्दे पर दिखाए गए। साल 1998 में रिलीज हुई संजय दत्त की फिल्म वास्तव द रियलिटी छोटा राजन की जिंदगी की ही कहानी है। इस फिल्म में रघु का किरदार छोटा राजन से प्रेरित था। खास बात यह है कि फिल्म को छोटा राजन के छोटे भाई दीपक निखलजे ने ही प्रोड्यूस किया था। 2002 में रिलीज हुई फिल्म कंपनी छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी से प्रेरित थी। इसके अलावा विधु विनोद चोपड़ा की परिंदा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और हसीना भी कुछ ऐसी फिल्में रहीं जिनमें कोई ना कोई किरदार छोटा राजन की जिंदगी से प्रेरित दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।